हेलो दोस्तों मैं फाइनली अभी मुंजा नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड आपको बता दूँ ये मूवी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें हमको स्त्री रूही और भेड़िया मूवी देखने को मिली है। एंड स्त्री मूवी जो थी वो मुझे काफ़ी पसंद भी है एंड वो कमाल की मूवी थी भी, क्योंकि वहाँ पर जो कॉमेडी और हॉरर का जो तड़का था, जो ब्लेंड था, वो अमेजिंग था। कॉमेडी के साथ साथ अच्छा खासा हॉरर देखने को मिला था उस मूवी में, तो मज़ा आ गया था उस मूवी को लेकर। एंड वहीं से इस यूनिवर्स की शुरुआत हो गई, क्योंकि वो मूवी स्त्री लोगों को पसंद आई एंड वो मूवी चल गई, अच्छी खासी कमाई कर ली। तो वहाँ से उन्होंने एक ज़बरदस्ती एक यूनिवर्स खींच दिया एंड वो मूवी स्त्री शायद अच्छी इसलिए भी थी क्योंकि उस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो लिखा गया था राज एंड डीके के द्वारा, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे शोज बनाए हैं। तो उसके बाद एक मूवी आई रूही, जिसको 2021 की सबसे घटिया फिल्म कहा गया। एक और फिल्म आई भेड़िया, पैसे देकर उन्होंने पेड रिव्यूज तो खरीद लिए पॉजिटिव, लेकिन वो मूवी भी एक कारनामा ही थी। क्या था आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आई है मुंजा एंड इस मूवी को देखने की जो वजह थी वो यही थी कि हॉरर फिल्म है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ डरावना सा देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली सीधा बता देता हूँ शुरुआत में ही वीडियो के कि इस पूरी मूवी में हॉरर थ्रिल के नाम पर, जंप स्केयर के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब ज़ीरो। हॉरर को सामने रखा जाए इस मूवी के बारे में बात करने के लिए, तो इस मूवी के लिए सिर्फ यही है कि ज़ीरो। हॉरर के नाम पर इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, कोई सिंगल जंप स्केयर नहीं है, कुछ भी सिंगल एक ऐसा पर्टिकुलर शॉट नहीं है, सीन नहीं है जिसको देखकर डर लगे या डरावना सा थ्रिलिंग फील हो। डर तो छोड़ दो, थ्रिल तक फील नहीं होता इस मूवी को देखते समय कहीं पर भी, किसी भी सीन में, इवन क्लाइमैक्स में भी। अब भाई केवल मुंह पर प्रोस्थेटिक लगा देने से, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने से अगर हॉरर हो जाता तो हर कोई एक हॉरर डायरेक्टर यहाँ पर बन जाता बॉलीवुड में। तो इस मूवी में हॉरर के नाम पर कुछ भी नहीं, एक चीज़ क्लियर कर दी मैंने बिल्कुल। एंड IMDb पर इस मूवी के बारे में कहानी के नाम पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी लिखा ही नहीं है कहानी के नाम पर इस मूवी के बारे में। बाकी विकिपीडिया पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जो मैं ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत बता भी दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें मैंने, जिस वजह से मैंने ये मूवी एंड तक देख ली, वो रीज़न शायद यही था कि जो किरदार हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग से लगते हैं, राइटिंग जो है वो ठीक ठाक लगती है। मूवी कहीं ना कहीं एक ड्रामा मूवी की तरह एंगेजिंग लगती है, इसलिए ये दिख जाती है एंड तक। वरना अगर सबसे बड़ी मोटिवेशन यही रखूँ कि हॉरर मूवी में देखने गया हूँ, हॉरर देखने को मिलेगा तो ही देखूंगा, वरना उठ के चला जाऊँगा। तो आप यूँ समझ लो, मूवी देखो एंड उठ के चले जाओ, मतलब जाओ ही मत। अच्छा तो ये होगा कि क्यों ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं इस मूवी पर। 150-200 रुपये जो मैं देकर आया हूँ एंड देख कर आया हूँ जो मूवी, उसमें तो भाई हॉरर के नाम पर कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं इस मूवी में, कहानी के नाम पर एक लड़का है जिसका नाम बिट्टू है, वो अपने पैतृक गांव जाता है। वहाँ जाकर एक आत्मा है जो उसके पीछे लग जाती है एंड उस आत्मा की बस यही इच्छा है कि उस आत्मा को शादी करनी है आत्मा को। जी हाँ, ये हमारे लिए कुछ नया लाए हैं बाबा रणछोड़ दास, जहाँ पर एक आत्मा को शादी करनी है एंड वो बंदा शादी करवाने के लिए, मतलब वो उसकी परेशानी में उलझ जाता है एंड वो जो भूत है, जो मुंजा है, वो उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें खलल डालना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर हॉरर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परेशान करने लगता है, बस परेशान करता है। अब क्या ही कहूँ कि कैसे परेशान करता है, मूवी देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो उस तरीके से मूवी चलती रहती है एंड उसके बाद वो जो भी होता है देख लेना, मतलब मेरे पास कहने के लिए फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड शुरुआत में मूवी में एक सीन था, एक महिला कैरेक्टर है, नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा। तो एक महिला कैरेक्टर है, वो कहती है पर तू फिक्र मत कर, वो शायद ये कहती है कि पर तू फिक्र मत कर या फिर डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता। उसे उस पेड़ से बांधा है, अस्थियाँ गाड़ी हैं उसकी वहाँ पर। वो बात वो महिला बहुत दूर खड़े होकर कहती है एंड अगले सीन में मैं क्या देखता हूँ कि वो पीछे से आकर उस महिला को मार देता है। वो वहाँ था जब बांधा हुआ है, गाड़ा हुआ है, तो आ कैसे गया, चलो ठीक है आ गया। एक वो सीन में जब हमको देखने को मिलता है कि सत्यराज का कैरेक्टर बताता भी है कि वो होस्ट बना लेता अपने ब्लड लाइन में किसी बंदे को, ठीक है आ गया वो वहाँ तक। एंड उसके बाद यार मूवी में ख़त्म होने के बाद भी एक छोटा सा स्पॉइलर हो सकता है, ध्यान रखना। अगर आपने मूवी देखी हो तो अच्छा होगा, एंड नहीं भी देखी तो चलेगा, क्योंकि उतना कुछ खास है नहीं कहानी में कि मैं बता दूं तो आपका मज़ा ख़राब हो जाए। तो सब कुछ एंड में कंक्लूड हो गया था, चलो थोड़ा बचाने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ एंड में कंक्लूड हो गया था, फिर वो क्यों दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है। एंड मूवी के क्लाइमैक्स में बिल्कुल एंड में दो आपको वो मैं कहूँ कि कैमियोज देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद जैसा कि मैंने कहा मूवी में कॉमेडी भी नहीं है एंड ये उसी जोनर से, उसी यूनिवर्स से आती है जिसमें कॉमेडी और हॉरर का तड़का रहता है। यहाँ पर 2 सिर्फ सीन थे जहाँ पर मुझे थोड़ी हंसी आई, एंड बाकी ऑडियंस का क्या है कि वो तो कहीं पर भी कुछ भी करने लगे। एक सीन था गुलाब जामुन वाला, आपने देखी होगी मूवी तो आपको याद होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी हंसी आती है। एंड एक सीन था जब वो लोग पूछते हैं वहाँ जाकर, जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, बकरी कहाँ है,
तो 2 सीन थे जहाँ पर मुझे थोड़ी हंसी आई, बाकी उसके अलावा तो भाई इस पूरी मूवी में कुछ भी खास नहीं है। एंड एक सीन था जब वो वहाँ पर कहता भी है, फतेहराज का जो कैरेक्टर है एल्विस करीम प्रभाकर, कि अपनी लाइफ की अतिरिक्त इच्छा पूरी करना यही उस आत्मा का काम होता है। एंड मोस्टली वो शादी ही होती है, मतलब जो रीज़न उन्होंने दिया कि मुंजा कैसे, वो जो आत्मा है वो कैसे क्या हुआ कि मुंडन 10 दिन के अंदर मर गया तो वो मुंजा बन जाएगा। एंड उसकी ज़िंदगी का बस एक ही उसूल होता है कि उसको शादी करनी होती है, मतलब किसी को भी मार दो तो इस तरीके से वो मुंजा बन जाएगा। एंड मुंजा बनने के बाद उसकी एक ही इच्छा रह जाएगी कि उसको शादी करनी है। क्या ही चल रहा है कहानी के नाम पर। टू बी ऑनेस्ट कहानी मुझे उतनी कुछ खास अच्छी लगी नहीं है, जो किरदार है वही अच्छे। एंड उसके बाद बड़ी बात यही आ जाती है सामने कि हॉरर नहीं है इस पूरी मूवी में, ना कॉमेडी है, ना हॉरर है, ना थ्रिल है, ना टेंशन है, ना सस्पेंस है, ना कुछ भी ऐसा है कि किसी भी सीन को लेकर, किसी भी किरदार को लेकर डर लगे कि ये मरने वाला है या मर सकता है या इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है या वो आत्मा इसके पीछे लगी हुई है तो वो कुछ कर सकता है। There is nothing in the name of horror इस मूवी में, कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। कहने के लिए मैं और थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता इस मूवी के बारे में फालतू में बोलने के लिए। तो ये है मूवी भाई। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हॉरर आपकी एक मैं कहूँ कि मोटिवेशन ये है कि आप हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं तो मत जाओ, पैसे बर्बाद मत करो। ये सबसे हॉरर के नाम पर एक घटिया फिल्म है बॉलीवुड में बनी हुई। मुझे याद है पिछले साल जब मैंने 1921 के ट्रेलर का रिव्यू किया था तो बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया था वहाँ पर। एंड जब मूवी निकल के, जब आउटपुट निकल के आया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड इस मूवी में भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कुछ ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा फील भी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशन भी नहीं है। बाकी एक्टिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी। शरावनी का नाम जो किरदार है बेला, उसका अपना अच्छा है, एक्टिंग वगैरह अच्छा की है। अभिमन्यु वर्मा का जो बिट्टू है उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, उसको वो दिखाई देता रहता है जगह जगह। मोना सिंह का जो भी है वो अच्छा है। फतेहराज, उनके किरदार को कुछ खास डेवलप ही नहीं किया गया फिल्म मूवी में। सो इन द एंड मैं ये कहूँगा कि हॉरर के नाम पर ये कचरे का ढेर है, हॉरर के नाम पर ये गंदा मजाक है ये मूवी, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आपकी मर्जी है, टाइम और पैसा वेस्ट करना है तो करो जाकर, वरना टाइम पास के लिए सिर्फ एक मूवी के तौर पर, एक एंटरटेनमेंट मूवी के तौर पर ठीक ठाक वन टाइम वॉच हो सकती है, एक चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर हॉरर सामने रखा है तो 0 इस मूवी के लिए। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें क्या ही दूँ, 4 स्टार ले लो, क्योंकि मेन रीज़न यहाँ पर ये था इस मूवी को देखने का, या जो भी देखने जाएगा उसका यही रीज़न होगा कि मैं हॉरर मूवी देखने जा रहा हूँ। लेकिन पता चलेगा कि हॉरर तो यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। तो फिर भी आपने मूवी देखी है, अपने टिप्स जरूर लिखे बताना। बाकी यार दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।